सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एनिमल किंगडम है। आपको पता है कि एनिमल किंगडम बच्चों के लिए कितना डिफ़िकल्ट है। बेसिकली एनिमल किंगडम डिफ़िकल्ट है नहीं, इसका यूज पूरे बायोलॉजी में अलग अलग जगह पर देखोगे इसका एग्जाम्पल और इसका यूजेज। तो इसलिए हम लोगों को कई बार एनिमल किंगडम डिफ़िकल्ट लगता है और हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले एनिमल जो टिश्यू पढ़ते हैं वहाँ पर इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, जैसे किस तरह का टिश्यू होता है। तो इसमें हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उसके बाद जिसको हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसका जो कनेक्टिंग लिंक है इस चैप्टर का वो पूरे एक तरह से बायो में है। जैसे जूलॉजी में आप देखोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं और भी चैप्टर में इसका यूज होता है। तो इसको कनेक्ट करना बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हाँ, ये नहीं मैं बोलूँगा कि ये चैप्टर उतना आसान है, थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको कभी भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, सो आप लोग हेडिंग डाल लो एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम देखो, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में आपको पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। और लंबा क्यों है? क्योंकि जितना भी फाइलम आप लोग पूरे बायो में देखोगे, खासकर जियोलॉजी में, वो सारे यहाँ पढ़ना होगा। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा है। तो आपको मैं सबसे पहले इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है, किस तरह से देखो कोई चीज़, जैसे अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो आप देखते हो अपने आसपास देखते हो कि छोटे से चींटी से लेकर इतना बड़ा हाथी, सारी चीज़ आप अपने आप आसपास देखते हो, है ना। तो अगर हाथी का बॉडी एक इमेजिन करो, या फिर आपने देखा भी होगा आपके घर के आसपास हाथी हमेशा आते जाते होंगे, और चींटी तो हमेशा आप देखते भी हो। ओके, तो बेसिकली जो चींटी का बॉडी का जो रचना है, ऑर्गेनाइजेशन है, और हाथी का है, दोनों तो सेम नहीं होगा। ओके, दोनों में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होगी, है ना। तो जो सबसे पहले जो बेसिक क्राइटेरिया है हम लोग उसमें देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मीन्स कि जो असेल्युलर होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें असेल्युलर होता है, जैसे हम लोग पॉलीफेरा में जो पढ़ेंगे वो क्या होता है, असेल्युलर होता है। तो उसमें किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेसिकली सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हम देखेंगे। बाद बाकी जितना भी फाइलम है उसमें भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अभी ये बोलूँगा कि आप लोग जो 11 के 11 फाइलम है, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ओके, मैं ये नहीं करूँगा कि मतलब रटते जाओ, ये करो वो करो, नहीं। सबसे पहले आपको फाइलम याद होना चाहिए। तो 11 के 11 फाइलम मैं लिखता हूँ और वो आप लोग पहले ध्यान में रखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीफेरा। पॉलीफेरा, ओके। दूसरा जो है सिलेंट्रेट। देखो सिलेंट्रेट अगर जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें ब्रैकेट में नाइडेरिया भी लिखा है। क्या लिखा है? नाइडेरिया। यहाँ पर जो सी है वो साइलेंट है। ओके, देखो तीसरा जो है टीनोफोरा है। टीनोफोरा बेसिकली हम लोग, आप लोग अगर गांव से होगे तो आपको पता होगा कि जुगनू आता है, कीड़ा। बेसिकली उसमें लाइट रात में अब जब देखोगे तो उसमें कीड़ा, एक कीड़ा होता है। हम लोग पहले बचपन में जब क्लास 10 से नीचे थे, लाइक 7, 8, 5 में, तो उस कीड़ा को पकड़ के ऐसे हाथ में या फिर किसी के जेब में डाल देते थे। ओके, तो वो क्या था, उसमें जो लाइट निकलता है वो क्या है, एक टीनोफोरा का स्पेशल फीचर है, बायोल्यूमिनेसेंस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस।
वो टीनोफोरा का एक स्पेशल फीचर है। इस तरह से ही निडेरिया में भी देखोगे तो इसका भी एक स्पेशल फीचर है, वो मैं आपको फाइलम में तो बताऊंगा ही। ओके, आगे लिखना प्लेटी हेल्मिन्थास। आगे लिखना एस्केलमिन्थस। ये 5 हो गया और 6 फाइलम और है। छठा जो है वो एनिलीड है। सातवां है ऑर्थो पोडा। आठवां कौन सा है? मोलस्का। नौवां कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। 10वां कौन सा है? हेमीकॉर्डेटा। और 11वां कौन सा है? कॉर्डेटा। ओके, ये आपका 11 का 11 फाइलम है। ओके, तो देखो ये जो 3 फाइलम है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा, यहाँ तक मैं बोलूँगा कि ये जो 5 फाइलम है यहाँ तक आपको ये पढ़ने में उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके बेसिकली जो आपके बुक में दे रखा है। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर हम बायो में पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं। ओके, हमको बेसिकली करना क्या है कि मेडिकल में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, नीट यूजी में हो या फिर मैक्सिमम हम तो नीट यूजी की ही बात करेंगे, लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो देखोगे कि मैक्सिमम अगर आप मेडिकल के लिए कर रहे हो नीट यूजी के लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का होगा और इसी से आएगा। तो मैं आपको अभी भी एक चीज़ बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का एक भी लाइन, एनसीईआरटी का एक भी लाइन मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा एनसीईआरटी में कराऊंगा। ओके, तो इसमें अगर देखोगे ये 5 फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस, इस सारे फाइलम में आपके एनसीईआरटी में 2-2 लाइन दे रखा है। अगर इसमें पॉरीफेरा में देखोगे तो उसमें हैबिटेट दे रखा है, बेसिकली ये पाया कहा जाता है, लिखा है मैरीन में। ये इसमें लिखा है कि ये जनरली मोस्टली लिखा है। अच्छा, एनसीईआरटी में ये भी है कि एक्सक्लूसिवली, मोस्टली, ये सारे टर्म क्या है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली बच्चे यही गलत करता है। मान लो आप पढ़ रहे हो उसमें मोस्टली की जगह एक्सक्लूसिवली दे दिया, बस हो गया पूरा गलत। जानने के बाद भी तो थोड़ा सा टर्म है, उसको आप लोग याद रखना। तो मैं आगे करवाऊँगा ही, लेकिन मैं अभी के लिए ये बता रहा हूँ कि ये 5 फाइलम है एस्केलमिन्थस तक, इसमें कुछ ज़्यादा दे रखा नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये एनिलीडा, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, ये 3 फाइलम। इस 3 फाइलम में एनसीईआरटी में भर भर के चीज़ें दे रखा है। ओके, खासकर एनिलीडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, इसमें तो कॉर्डेटा में, ऑर्थोपोडा में तो और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखा है। तो ये हम लोग को मैं अभी ही बता देता हूँ, ये सारे फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा में उतना चीज़ नहीं है, देखो पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूँ क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। और बाद बाकी हेमीकॉर्डेटा है और कॉर्डेटा है। ओके, तो ये फाइलम हो गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, बेसिकली इसका जो बेसिक फीचर है कि किस तरह से इतना फाइलम को लेवल बाय लेवल डिवाइड किया गया है। क्या ज़रूरत था कि 11 फाइलम में इसको डिवाइड करना, यहाँ ही नहीं, अगर देखोगे कोऑर्डिनेट में भी बहुत सारे हैं, मैं यहीं दिखा देता हूँ। अगर कोऑर्डिनेट में भी देखोगे तो इस तरह से है, यूरो कोऑर्डिनेट, सेफेलो कोऑर्डिनेट, और
वर्टिब्रेट। देखो बेसिकली हम लोग जो ये है ना, ये दोनों यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट, इसको हम लोग बेसिकली प्रोकॉर्डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकॉर्डेट या फिर प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। ओके, और ये देखोगे ये वर्टिब्रेट है, तो वर्टिब्रेट में भी आपको पता है कि वर्टिब्रेट में लिम्स और जॉ के लिम्स और फिन्स के बेस पर भी डिवाइड करते हैं, या फिर जॉ जिसके पास जॉ है उसको भी डिवाइड अलग करेंगे, और जिसके पास जॉ नहीं है उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जिसके पास जॉ नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोस्टोमेटा। और जिसके पास जॉ होता है उसको हम लोग फिर से भी डिवाइड कर देते हैं। ओके, अगर जॉ होता है तो अलग और जॉ नहीं होता है तो अलग। ओके, सो आप लोग ये पहले लिख लो, और उसके बाद बेसिक कैरेक्टर आज देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल से एक एक फाइलम को देखेंगे। लेकिन अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पढ़ना है हम लोगों को। इसका जितना भी बेसिक मैं 5-6 पॉइंट बताऊंगा जो इसका स्पेशल फीचर है। स्पेशल मत बोलो इसको, जनरल फीचर बोलो, क्योंकि सभी फाइलम में यही है। अच्छा, एक और चीज़ है कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि हर चीज़ को सब फाइलम में घुसा देते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उतना पॉइंट कौन याद रखेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो फीचर यहाँ पर जनरल में लिखा दिया आप यहीं के यहीं याद कर लो, वहाँ नहीं करना है। वहाँ सिर्फ कहाँ पाया जाता है वहाँ देखना है, हैबिटाट बेसिकली, और उसका बॉडी स्पेशल फीचर होगा वो देख लेंगे, और एग्जाम्पल तो देखना ही है। ओके, तो पहले आप लोग ये लिखो। ओके, सो देखो अब लोग हम लोग इसका जनरल फीचर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। ये मीट नहीं है, दिख नहीं रहा है। चल क्यों नहीं रहा? सो सबसे पहले जो देखना है इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म हो जो जिसमें एक सेल हो, जैसे अमीबा। आप लोग इसमें एग्जांपल नहीं अभी दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पता हो तो अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल होता है, उसमें एक ही सेल होता है। यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इस तरह से आप लोग बहुत चीज़ देखे होंगे जो यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना होता है। ओके, सो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट जो है इसमें सेलुलर। दूसरा कौन सा है? टिश्यू। तीसरा कौन सा है? ऑर्गेन। और चौथा कौन सा है?
ऑर्गेन सिस्टम। ओके, सो अगर आप लोग फाइलम याद तो हो गया होगा, तो जो सेलुलर में हो आता है वो कौन सा फाइलम है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। टिश्यू में कौन सा है? सिलेंड्रेट। सिलेंड्रेट एंड टिनोफोरा। मैं फिर से बता देता हूँ कि सिलेंट्रेट को नाइडेरिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं फ्री के क्वेश्चन होते हैं, कई बार आपको नाम देकर कंफ्यूज करेगा, सिलेंट्रेट नहीं देगा, जनरली सिलेंट्रेट हम बोलते हैं, लेकिन जो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो देगा एग्जाम्पल वो नाइडेरिया का देगा। ओके, सो आप लोग इसको ध्यान देखना। टिश्यू में 2 आता है और ऑर्गेन में जो है वो प्लेटीहेलमिन्थस भी एक ही आता है। प्लेटीहेलमिन्थस। और ऑर्गेन सिस्टम में जो है अब उसके बाद एस्केलमिन्थस से लेकर कोर्डेट तक सब आएगा। रेस्ट में पूरा नहीं लिखता हूँ, लिख देता हूँ रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल। ओके, आप लोग इसको लिखो। उसके बाद हम लोग इसका सिमेट्री देखेंगे कि किस तरह से इसका सिमेट्री होता है। सिमेट्री का मतलब कि देखो, अगर किसी और सिमेट्री का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो कि कोई चीज़ लिया, जैसे प्याज ले लो, ओनियन है ना, अगर ओनियन लो और कट कर दो कहीं से भी, ऊपर से काटो, नीचे से काटो, साइड से काटो, ऐसे काटो, है ना, कट कर सकते हो। इसी तरह से क्या होता है, एनिमल का बॉडी होता है। अगर एनिमल बॉडी मान लो कि किस तरह से मैं समझाऊँ, जैसे देखो ये मेरे पास एक पेज है। ओके, ये मेरे पास एक पेज है, इस पेज को मैं इस तरह से कट कर रहा हूँ, इस तरह से कट कर रहा हूँ, या फिर इस तरह से कट कर रहा हूँ, या फिर इस तरह से कट कर रहा हूँ। तो कट करने के बाद क्या कर रहे हो कि इसका हर पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर इसका हर पार्ट इस तरह से काटो, इस तरह से काटो, या फिर इस तरह से काटो, काटने के बाद क्या होगा कि सारा पार्ट एक दूसरे से मिलेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ओके, बायलैटरल क्या होता है, कोई एनिमल में या तो आप इस तरह से कट कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, या फिर इस तरह से कर सकते हो, तो इसको बायलैटरल बोलते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से अगर कट कर दो, इस तरह से कट कर दो, इस तरह से कट कर दो, इस तरह से कट कर दो, या फिर इस तरह से कट कर दो, कट करने के बाद सभी पार्ट अगर एक जैसे हैं तो हम लोग उसको रेडियल बोलते हैं। अगर या तो आप इस तरह से कट कर रहे हो या फिर इस तरह से कट कर रहे हो, मतलब किसी एक प्लेन से, तो ये सिर्फ 2 पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको बायलैटरल बोलते हैं, और सारे पार्ट अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो रेडियल बोलते हैं। और तीसरा जो है, अगर उसको हम लोग बेसिकली असिमेट्रिकल बोलते हैं। तो असिमेट्रिकल में क्या होता है कि आप इसको कट कर ही नहीं सकते। जैसे पॉरीफेरा है, हम लोग पॉरीफेरा को कट कर ही नहीं सकते। कट करोगे तो सारा पार्ट कभी भी एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से है। दूसरा लिखना सिमेट्री। सिमेट्री, सो बेसिकली सबसे पहले जो है, पहला जो है वो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल में सबसे जो पहला है फाइलम वो है आपका पॉरीफेरा। अब आपको पता लग रहा है कि मैंने आपको क्यों बोला कि सबसे पहले आपको सारा फाइलम याद करना है, क्योंकि आप लोग फाइलम याद नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, सो फाइलम याद कर लो पहले। देखो दूसरा,
रेडियल। रेडियल में जो होता है सिलेंड्रेट एंड टिनोफोरा। दिखाई दे रहा है? सिलेंड्रेट टिनोफोरा। और इसमें प्लेटी हेलमिंथस भी आता है। उसके बाद जो आपका है बायलेटरल। बायलेटरल में आपका स्किलमिंथस, टू कोऑर्डिनेट। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर, एक एक्सेप्शन भी है। देखो इकाइनोडर्मेटा एक तरह से तो आना चाहिए बायलेटरल में, क्योंकि स्केलमिंथस से कोऑर्डिनेट तक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो एडल्ट इकाइनोडर्म है, एडल्ट इकाइनोडर्म, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा इसी में आता है। किसमें? रेडियल में आता है, और इसमें लार्वल इकाइनोडर्म आता है बायलेटरल में। ओके, ये आपका सिमेट्री हो गया। उसके बाद हम लोग जर्म लेयर देखेंगे। जर्म लेयर क्या होता है? देखो आपको पता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पढ़ाऊंगा ही। उसमें क्या होता है कि ये चीज़ सबको पता होना चाहिए कि जो मदर से गैमीट आता है उसको हम लोग ओवम बोलते हैं, और जो फादर से आता है उसको एस्पर्म बोलते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज करता है। देखो मैं आपको साइड में बता देता हूँ। और मान लो ये मेरे पास ओवम है और ये दूसरा एस्पर्म है। ओके, ये क्या है? गैमीट है। ये गैमीट है और ये भी गैमीट है। ओके, दोनों ये फ्यूज करता है तो ये जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद आपको पता है मोरूला बनता है। तो इस तरह से इसमें डिवीजन होता है। आपको पता है यहाँ पर मियोसिस होता है, उसके बाद जाइगोट बना, इसके बाद यहाँ पर सारा माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है, बेसिकली क्लीवेज होता है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन देखो ये जो बना है गेमिट से जाइगोट बना है, ये सारे पूरा शरीर में कन्वर्ट कैसे होता है? तो सबसे पहले दो लेयर बनता है, जिसको हम लोग एक को एक्टोडर्म कहते हैं और दूसरे को इंडोडर्म बोलते हैं। एक को एक्टोडर्म बोलते हैं, दूसरे को इंडोडर्म बोलते हैं। बाद में मेसोडर्म भी डेवलप होता है, उसी को हम लोग जर्म लेयर बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों लेयर है, और किस में देखेंगे इसकी सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म ही है, मेसोडर्म उसमें नहीं है। ओके, तो आप लोग इसको लिखो, मैं मिटाता हूँ। लिखना आप लोग जर्म लेयर। थोड़ा सा सूखने दो।
जर्म लेयर। जर्म लेयर बेसिकली देखो यहाँ पर दो देखेंगे, एक तो डिप्लोब्लास्टिक होता है और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि दो जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें तीनों होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में कौन सा है? अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ कि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आप लोग पहले आप देखा होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट याद कर लो। मीन्स कि जिसका फाइलम सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम, वो चारों अपना अलग याद कर लो। उसके बाद जो सिमेट्री मैंने बताया और जर्म लेयर बताया, दोनों एक दूसरे के सेम है। जो फाइलम इसमें आपने रेडियल में पढ़ा हुआ वही यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ये दोनों बेसिकली एक दूसरे की बहन है। क्या है? बहन है। इससे हम लोग आपको बताया था कि रेडियल में सिलेंड्रेट, टिनोफोरा, प्लेटी, हेलिमिंथस होता है। एज इट इज इसमें भी सिलेंड्रेट, टिनोफोरा, प्लेटी, हेलिमिंथस होता है। जो दूसरा है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सा आएगा? एस्केलमिंथस तक, मिंथस टू कॉर्डेट। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप लोग याद रखो। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस डिप्लोब्लास्टिक में सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटी, हेलिमिंथस, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में एस्केलमिंथस टू कॉर्डेट। ये आप लोग याद रखो। ये छोटा सा है, आप लोग अगर एनसीईआरटी भी देखोगे तो उसमें फिगर बना रखा है। मैं वो सब अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे क्या करना है, याद करना है। तो फिगर देख लेना आप वहाँ से। बाद में अगर मैं बोलूँगा, आप लोग मेरे को बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में वो फिगर भी दिखा दूंगा। अभी के लिए इतना याद कर लो। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वह है सिलोम। बेसिकली सिलोम का अर्थ क्या होता है कि देखो, अगर मेरा एक शरीर है, तो शरीर के अंदर जो कैविटी होता है, एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो कैविटी होता है वो लाइंड होता है, उसको हम लोग सिलोम बोलते हैं। ओके, तो इसमें भी कुछ सिलोमेट होता है, कुछ सूडोसिलोमेट होता है और कुछ ओसिलोमेट होता है। ओके, सो फोर्थ लिखो आप लोग, सिलोम। सिलोम। सो अगर ओसिलोमेट देखोगे तो उसका एग्जाम्पल शायद नहीं दिया है एनसीईआरटी में, बट जो सूडोसिलोमेट में है वो दे रखा है। और ये जो है, ये जो सूडोसिलोमेट है ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। और इसका एग्जाम्पल प्यारा सा आपका क्या है, एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस। ओके, और जो सिलोमेट में आता है एनिलीड टू एनिलीडर टू कोऑर्डेटा। ओके,
ऑसिलोमेट में नहीं लिखा रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी में होगा तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि दो ही मेन है, बार बार एग्जाम में तो यही आता है कि सूडोसिलोमेट कौन सा है। सूडोसिलोमेट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। ओके, अब देखो मैं आपको एक और फीचर पढ़ाऊँगा, वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने इचना मछली देखा होगा, अगर आप लोग देहात से हो, मतलब गांव घर से हो, तो आप लोग इचना मछली बोलते हो, या फिर शहर में उसको प्राउंस बोलते हैं। ओके, बहुत आदमी झींगा मछली भी बोलता है प्राउंस को। तो प्राउंस को देखोगे तो क्या होता है, उसका शरीर जैसे धागा से नहीं बांध देते, छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर मान लो इस तरह से, ये मान लो ये मेरे पास प्राउंस है, तो क्या होगा, इतना एरिया पे ये थोड़ा सा गड्ढा होता है, ये ऊंचा होता है, फिर थोड़ा सा गड्ढा होता है, ऊंचा, फिर ऊंचा होता है, फिर गड्ढा होता है, फिर ऊंचा होता है ना। तो ये बेसिकली क्या है, सेगमेंट है। ये क्या है, सेगमेंट है। तो इसी को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट में क्या होता है, बेसिकली बॉडी को एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, क्या बोला मैंने, बॉडी को एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड होना चाहिए सेगमेंट्स में, उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। ओके, सेगमेंट्स में लिखो आप लोग, बॉडी मस्ट बी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स, ओके। इसका सबसे जो प्यारा सा एग्जांपल है वो है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म हमको पता ही है, जिसमें एक आप लोग यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, जिसमें जो ट्रू सेगमेंट होता है, जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है, उसको हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। मेटामेरिक सेगमेंट, ओके। सो यही है 5 फीचर आपके बुक में। एक और है लास्ट, वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड बेसिकली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी लिख लो छठा। नोटोकॉर्ड लिखो, रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। अच्छा, इसका आपके एग्ज़ाम में पूछो या फिर आपके बुक में देखो तो इसका ओरिजिन क्या होता है। मैंने आपको यहाँ बताया ना कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म या फिर एंडोडर्म, देख रहे हो। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, ये सारा एग्जांपल है, इसमें इक्टोडर्म मेसोडर्म होता है, और इसमें इक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों होता है। तो इसका जो ओरिजिन होता है ये मेसोडर्मल होता है। आप लोग एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और नोटोकॉर्ड अब्सेंट है
तो हम लोग इसको नॉन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, सो देख लो आप लोग एक बार, ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डोर्सल साइड पे होता है और इसका ओरिजिन मेजोडर्मल होता है। मेजोडर्मल आप लोग लिख लो। और नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो इसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे, नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो नॉन कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मिटा को हम लोग नॉन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक को नॉन कोऑर्डिनेट बोलते हैं और कोऑर्डिनेट का एक अलग अपना क्लास है। इसमें मैं बहुत सारे हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग देखो सही से और चीज़ें बताओ कि समझ आया कि नहीं। जहाँ दिक्कत हो आप लोग सजेस्ट करो मेरे को कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।